जो बेबी है वो एक वाटर बैग में होता है। जैसे हम कहते हैं कि बेबी एक पानी के अंदर है और वो बैग इंटैक्ट है, तभी तो बेबी उसमें पल रहा है और बड़ा हो रहा है। तो जब ये वाटर बैग रप्चर हो जाता है किसी भी रीज़न से, चाहे ऊपर की साइड से या नीचे से कहीं से भी इसमें ब्रेक आ गया, इसकी मेम्ब्रेन में ब्रेक आ गया, तो अचानक से पानी निकल जाता है। इसको वाटर लीकेज इन प्रेगनेंसी बोलते हैं। वाटर लीकेज किसी भी फॉर्म में नॉर्मल नहीं होगा। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज है तो वो थिक होता है, कभी कर्डी होता है, चिपचिपा सा होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। अक्सर आपको अपनी पैंटीज़ पे दिखता है या फिर अपने वेजाइनल एरिया में आप वॉश करते हैं तो लगा होता है। लेकिन जो वाटर लीकेज है वो तो अचानक बहुत सारे अमाउंट में आता है। ज़्यादातर आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट पानी जैसा होता है, तो इससे और उसमें कोई स्मेल भी नहीं होती, तो आपको इससे डिफरेंशिएट कर पाते हो कि आपका यूरिन तो नहीं निकल गया, या आपको एक्सेसिव डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, या फिर वाटर बैग तो नहीं रप्चर हो गया। वाटर लीकेज यूजली नेचर ने अपना सिस्टम बनाया है कि 36-37 वीक्स के बाद उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है एक लेडी को। तो बहुत सारी कंडीशन में तो 36-37 हफ्ते के बाद ही वाटर लीकेज होगा, जो कि एक साइन होता है नेचुरल लेबर शुरू होने का। एनी टाइम टिल 40 वीक्स ये हो सकता है। अगर ये वाटर लीकेज उससे पहले हो रहा है तो उसको प्रॉम में काउंट करते हैं, मतलब कि टाइम से पहले वाटर लीकेज हो गया है। तो अगर उससे पहले लीकेज हो गया तो वो एबनॉर्मल है, और अगर लीकेज 36-37 वीक्स के बाद हो रहा है तो उसको आप नॉर्मल वाटर बैग लीकेज में काउंट करेंगे, और आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए, चाहे वो टाइम से पहले हो रहा है या टाइम के बाद हो रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कॉमनेस्ट रीजन तो है नेचुरल लेबर का स्टार्ट होना है, कि 36-37 वीक्स के बाद लेबर की स्टार्ट कैसे होगा? या तो वाटर बैग लीकेज हो जाएगा, या ब्लीडिंग होगी, या पेन होगा, तो कोई ना कोई सिम्टम तो होना ही है। लेकिन अगर ये उससे पहले हो रहा है तो कॉमनेस्ट कारण दूसरे होंगे कि इन्फेक्शन है। विजाइनल इन्फेक्शंस कैन बी सबसे कॉमनेस्ट कॉज है जिसकी वजह से टाइम से पहले वाटर बैग लीकेज हो जाता है। वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा डर की समय होता है, क्योंकि उस वक़्त वो बच्चा पूरा मैच्योर नहीं होता और हमें बच्चे को नर्सरी में ले जाना पड़ेगा, और कितना टाइम माँ के पेट में रख सकेंगे, और इन्फेक्शन माँ की यूट्रस में ना फैल जाए। तो इसीलिए ये प्रीटर्म जो लीकेज होगी वो इन्फेक्शन की वजह से ऑलरेडी हो रही होगी, तो हम उसमें ब्लड काउंट करेंगे और बाकी चीज़ें चेक करेंगे कि ये क्यों हुआ ऐसे। अगर 36-37 के बाद है तो हम इसको लेबर का साइन मान लेंगे, पर ये ज़रूरी नहीं है कि लीकेज होते ही आपको लेबर पेन शुरू हो जाए। लेबर पेन तो हो सकता है 8-10 घंटे तक कोई पेन ही ना हो। लेकिन जब इन्फेक्शन है, जब आपको यूटीआई हो रहा है, वेजाइनल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको समय से पहले भी तो हो रहा है वाटर बैग लीकेज, तो वो उस वक़्त लेबर का साइन नहीं है, वो एक इन्फेक्शन का साइन है। हम हमेशा आपकी 40 वीक्स प्लस 7 डेज़ देते हैं, यानी कि 41 वीक्स देते हैं। लेकिन डिलीवरी तो आपकी ड्यू डेट से 3-4 हफ्ते पहले कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए लेबर पेन्स का अगर एक हम इसको मान रहे हैं कि एक वन ऑफ द सिम्पटम है, तो डेफिनिटली ड्यू डेट से 20-25 दिन पहले कभी भी ऐसा हो सकता है। तो उसको भी आप लेबर पेन का सिम्पटम मानेंगे और वो ड्यू डेट के पास ही मानेंगे। उसके अलावा अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे को शुरू के टाइम में कुछ हो जाए, कभी-कभी पानी बहुत ज़्यादा होता है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनमें पॉलीहाइड्रोमास हो जाता है, और उसमें कुछ और कारण नहीं होता पर इतना पानी होता है कि अचानक वो बर्स्ट हो जाता है और टाइम से पहले लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, या फिर वाटर लीकेज होकर ही पेशेंट एडमिट हो जाती है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट एडमिट हो जाती है। सो देयर कैन बी अदरवाइज़ कोई बहुत फिज़िकल एक्टिविटी करने से, वॉक करने से, उठने-बैठने के तरीके से, जैसा कि भ्रम है, इन सब कारणों से वाटर बैग लीकेज नहीं होता है। अगर प्रेगनेंसी में वाटर लीकेज 20 हफ्ते से पहले ही हो जाए, तो फिर उन कंडीशन में तो हम बच्चा बचाने की बहुत कोशिश ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि इतने दिन ये बच्चा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, कह नहीं सकते। हाँ, अगर 24 वीक्स के बाद हम बच्चे को बचा सकते हैं,
लेकिन फिर भी अगर बच्चा और कुछ दिन माँ के पेट में रह सके, तो उस बच्चे का सर्वाइवल बेटर हो जाता है। तो उस कॉम्प्लिकेशंस को जो ये प्रॉम हो गया था और टाइम से पहले बच्चा प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगी, उसको हम एडमिट करके डिले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ये छोटे बच्चे हो जाना, ग्रोथ कम होना, टाइम से पहले डिलीवरी होना, ये सब वाटर बैग लीकेज की कॉम्प्लिकेशन से हो रहे होते हैं। और कभी-कभी अगर ये नोटिस नहीं करती, मदर हॉस्पिटल नहीं जाती, अपना चेकअप्स नहीं कराती, तो ये इन्फेक्शन यूट्रस तक पहुंच जाता है, कोरियोमनाइटिस कहते हैं, और माँ की जान पे बनाता है ये। अगर वाटर बैग लीकेज हो रहा है तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आपको कुछ भी कॉटन, स्वैब, पैड्स कुछ भी चीज़ें अपने वजाइना में नहीं डालनी है। अगर आपको शक है कि ये वाटर लीकेज था या नहीं था, तो आप 1-2 घंटे का टाइम ले सकते हैं और एक पैड यूज़ कर सकते हैं और अपने कपड़े चेंज करके फिर चेक कर सकते हैं कि क्या उस पे कुछ और लीकेज आ रही है या वाटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आप अपने रूटीन विज़िट के हिसाब से इवनिंग में जैसे जाना चाहें डॉक्टर के पास जा सकती हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि ये आपका कंट्रोल ही नहीं है, जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि लेडीज़ को लगता है शायद मैंने यूरिन पास कर दिया, क्योंकि उनको बार-बार यूरिन भी आ रहा होता है 9वें महीने में। तो क्या यूरिन पे तो आपका होल्ड होता है ना, आपने यूरिन पास करने जाना है तो आपको पता है। लेकिन ये वाला वाटर तो इनवॉलंटरी है, आपका कोई होल्ड ही नहीं है, ये निकले ही जा रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, ये तो ऐसे ही निकले जा रहा है, फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना ही ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के ही समझ पाएँगे कि अब इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराना चाहिए या फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस करके लेबर पेन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर लेबर शुरू होने से पहले आपका वाटर बैग लीकेज हो गया है, तो यूज़ुअली अगर आप टर्म पे हो और डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, आपके ब्लड टेस्ट कराएँगे, बच्चे की धड़कन देखेंगे और आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कुछ घंटे, क्योंकि 12 से 14 घंटे के अंदर यूज़ुअली लेबर पेन शुरू हो जाएगी। बट अगर आपका टाइम ही नहीं आया डिलीवरी का और आप वाटर बैग लीकेज हो गया है, तो फिर हम आप चाहेंगे कि आपको पेन्स ना होने की मेडिकेशन दें। बच्चे की मैच्योरिटी अगर कम है तो बच्चे को एंटीनेटल स्टेरॉइड देते हैं जिससे उनके लंग मैच्योर हो जाएँ, और इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस पे हम अपनी लीकिंग को मैनेज करते हैं। जब भी ऐसा होता है कि लेबर पेन्स नहीं हो रहे होते और सिर्फ लीकिंग हो जाती, तो लीकिंग होने के बाद बहुत देर घर पे रहना, फिर कभी-कभी ड्राई लेबर हो जाती है, वाटर ही पूरा निकल जाता है, 12, 14, 16 घंटे घर पे रहते हैं और कभी-कभी इन्फेक्शन ही हो जाता है और उसकी वजह से ही ज़्यादा ऑपरेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो टाइमली हॉस्पिटल जाना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इसकी बजाय कि लीकिंग होने के बाद आप घर पे रुके रहें।